अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक गेमिंग वेबसाइट ब्लॉगर में आप किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह ब्लॉगर साइट में ऐड लगाकर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट डोमेन लेने का नहीं बोलूंगा, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल की जो फ्री वाली वेबसाइट है यानी ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर आपने गेमिंग वेबसाइट किस तरह से बनानी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और किस तरह से आपने इन एड्स को लगा के अर्निंग करनी है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो गेमिंग वेबसाइट होती है इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, वो भी यूएसए की। जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है तो जब आपने एड्स लगाए होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आपने वेबसाइट ब्लॉगर के अंदर क्रिएट करनी है, किस तरह से थीम लगाना है और किस तरह से इस थीम को कस्टमाइज करना है और पोस्ट लगानी है और इन पोस्ट के अंदर एड्स लगाने हैं। इसका सारा प्रोसेस मैं आज आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसका कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं जी बिना टाइम ज़ाया किए अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, और यह सारा प्रोसेस जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं जी अपनी इस वीडियो को। जी तो जनाब हम आ चुके हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको ब्लॉगर साइट में एक किस तरह से गेमिंग वेबसाइट जो है वो बनाई जाती है और गेमिंग वेबसाइट बना के हमने किस तरह से अर्निंग करनी है, ये सारा प्रोसेस मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अब टाइम ज़ाया नहीं करूँगा तो मैं आपको मेन टॉपिक पर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ब्लॉगर में जाके एक न्यू ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। ठीक है जी। ब्लॉग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये डोमेन आपको कोई नहीं परचेज करनी होती, आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये गूगल का ही डोमेन है, तो आप इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। इसमें आपको कोई प्राइवेट जो है वो डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। अब जैसे ही हम न्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा जी चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग, यानी यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग का नाम रखना है, यानी अपनी वेबसाइट का जो नाम है वो यहाँ पर आपने लिखना है। अगर आप गेमिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो आप गेमिंग के हवाले से ही वेबसाइट का नाम रखेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर आपने टाइटल के अंदर गेमिंग वेबसाइट लिखनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है जी। टाइटल में आपने नाम डाल देना है, आपने अपनी जो भी वेबसाइट का नाम है, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया जी गेमर पीसी का। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा जी चूज़ अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, यानी आप अपनी जो डोमेन है यानी वेबसाइट का जो नाम है वो क्या रखना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर एक अच्छा सा कैची सा जो है वो एक नाम रख लेना है जो पहले किसी ने यूज़ ना किया हो। जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई करता हूँ जी गेमर पीसी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है जी गेमर पीसी, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि द ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, यानी ये जो डोमेन का नेम है वो अवेलेबल है। तो अवेलेबल जब होगा तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, सेव कर लेना है इसको। ठीक है। अब जैसे ही सेव करेंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो रेडी होने के लिए बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे आपका ब्लॉग जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पे। ठीक है जी। अब जैसे ही आपको ब्लॉग रेडी होगा तो यहाँ पे आपको न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद है जी पोस्ट है, स्टैट है, कमेंट्स है, अर्निंग्स है, पेजेस है, लेआउट है। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, अपने ब्लॉग के लिए एक थीम जो है वो आपने सजेस्ट करना है। ठीक है जी। आपने अब थीम कौन सा लगाना है, देखें जी थीम आपने लगाना है थोड़ा सा अट्रैक्टिव। वेबसाइट का जो मेन जो चीज़ होती है वो थीम होती है। अगर आपका थीम अट्रैक्टिव है तो जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा, अगर वेबसाइट की लुक अच्छी होगी तो वो उसके ऊपर वो ज़्यादा देर जो है बैठेगा भी सही, और जो उसके ऊपर अगर वो गेम डाउनलोड करेगा यानी विजिटर की तादाद जो है वो ज़्यादा हो सकती है अगर आपका थीम की लुक अच्छी होगी तो उसके बाद यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे आपको थीम लगाने का भी तरीकाकार बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अब थीम लगाना है तो आपने जाना इस थीम पर। ठीक है। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास थीम नज़र आ रहे हैं वो कौन से। जैसे आप व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारी जो गेमर पीसी की वेबसाइट है वो इस तरह से हमें नज़र आ रही है। ठीक है जी। हमने क्या करना है जी, अभी एक और थीम लगा के हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपने जाने जी इस थीम के फंक्शन के ऊपर।
इस थीम में जाना है। अब यहाँ पर आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करेंगे जी, रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो और यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब ये थीम आपको मिलेगा कहाँ पे, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बल्कि मैं गूगल जो है ड्राइव की फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस थीम को डाउनलोड करके आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर सारे लोग एक ही थीम को यूज़ करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपकी डोमेन ब्लॉक भी हो सकती है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप जो है मुख्तलिफ जो है वो कोई थीम यूज़ कर लें, वो बेहतर रहेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, जहाँ पर मैंने थीम को रखा हुआ है मैं वहां से उसी थीम को कर लेता हूं। अब यहां पर जो मेरे पास ये वाला जो थीम है आर्केड मैग का, ठीक है जी, तो यहां पे मैंने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया हुआ, तो यहां पर आपको जो नोटपैड जैसी एक फाइल मिल रही है, तो आपने सिंपल क्या करना है जी, इस पर क्लिक करना है और इसको यहां पे ओपन कर लेना है। ठीक है जी, अब जैसे ही हमारा जो थीम है वो सक्सेसफुली जो है वो लग जाएगा, तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, अपनी जो गेमर पीसी की वेबसाइट है मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है जी, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पर देखें जो मेरी वेबसाइट की लुक है वो मुझे किस तरह से अट्रैक्टिव और एक ज़बरदस्त सी एक वेबसाइट हमारे लिए बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है जी, इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेनी है, इसके लेआउट की सेटिंग कर लेनी है, और उसके बाद हमने क्या करना है जी, इनके अंदर पोस्ट डालनी है। फिर उन पोस्ट के अंदर हमने एड्स को यूज़ करना है, ताकि जो भी विजिटर हमारी इस वेबसाइट पर आए और गेम को डाउनलोड करना चाहे तो हमारे उस लिंक पर भी क्लिक हो और वेबसाइट जो ऐड है वो भी वो विजिटर देखे, ताकि हमें जो है वो ऐड से ज़्यादा अर्निंग भी हो। तो ये सारा प्रोसेस जो है मैं आज की इसी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर हमारा जो थीम है वो ज़बरदस्त सा लग चुका है। यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये बिजनेस है, ये डाउनलोड से, ये सारे ऑप्शन मैं यहाँ पे आप को ये ख़त्म करने का भी तरीकाकार बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आपने किस तरह से अपनी पोस्ट जो है वो लगानी है, ये भी सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, वापस आना है जी अपनी उसी थीम में। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसमें लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, पेजेस के नीचे होता है लेआउट का ऑप्शन। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, इस लेआउट पर क्लिक कर देना है। अब लेआउट पर क्लिक करेंगे तो ये थीम की थोड़ी बहुत जो है इस लेआउट की हम यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लेआउट के ऊपर आया तो यहाँ पर देखें मुझे एक हेडर मिल रहा है। ठीक है जी, अब हेडर क्या चीज़ होती है मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो मिल रहा है ये हमारा हेडर होता है, ये जो गेमर पीसी लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास हेडर। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, कस्टमाइज़ कैसे करेंगे जी, लेआउट में आपने जाना है, यहाँ पे हेडर है, अगर आप इस हेडर को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है जी, आपने इस एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो ये आपने अगर अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, यानी यहाँ पर अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट का कोई लोगो बनाया हुआ है कैनवा का, तो यहाँ पर आप सिंपल इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, सिंपल चूज़ फाइल करेंगे और आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं चेंज नहीं करना चाहता, मेरे पास जो लगा हुआ है बिल्कुल सही है, मुझे ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर ऐड है। यहाँ पर हम ऐड लगाने का भी तरीका देखेंगे कि इन एड्स को हमने किस तरह से लगाना है। यहाँ पर इस ऐड को ऐसे रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे है रीसेंट वन, यानी आर्केड गेम्स। तो यहाँ पर देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी आर्केड गेम्स, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज कर ले। यहाँ पे अगर आप अपनी कोई और गेम्स जो आप पोस्ट करेंगे तो ये उनका नाम अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैं आपको ये वाली चेंजिंग करवाने मतलब है कि आपको नहीं करवाऊंगा, जस्ट आपको जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें ये हो गया जी पोस्ट बॉडी। यहाँ पर हमारी क्या होगी जी, पोस्ट जितनी भी हम करेंगे वो सारी की सारी पोस्ट यहाँ पर होंगी। उसके बाद यहाँ पर होता है जी साइड बार। यहाँ पर देखें जी, गेमर पीसी के अंदर अगर आप इस साइड पे आता है तो यहाँ पर आपको साइड बार का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। ठीक है जी, ये वाली जो है साइड्स बार है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो इसमें जैसे मेरे पास है जी ज्वाइन द फन क्लब, तो मैं इसको यहाँ पे एडिट करता हूँ और इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ऐसे ना हो। ठीक है, उसके बाद है जी पॉपुलर पोस्ट, यानी जो हम पोस्ट करेंगे वो जितनी भी पॉपुलर पोस्ट होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर शो होंगी। मैं कहता हूँ इसको यहाँ पर मैं रहने देता हूँ। उसके बाद आ गया जी वीडियो ऑन द डे, तो मैं यहाँ पे इसको एडिट करके यहाँ पर इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद आ
गया जी सर्च दिस ब्लॉग, इसको भी मैं रहने देता हूँ। उसके बाद है जी ज्वाइन अस ऑन गूगल, तो यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद आ गया जी एडसेंस, मैं इसको भी यहाँ पे सिंपल रिमूव कर देता हूँ। तो आपने जो भी फालतू चीज़ें हैं वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस एडिट करके इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और बकाया आप जितनी भी सारी सेटिंग्स है वो आपने खुद ही कर लेनी है। अब यहाँ पर जितनी भी सारी सेटिंग्स है वो आपने यहाँ पे करने के बाद आपने इसको नीचे जो है वो सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है और इस सारी सेटिंग को आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है जी अपनी उसी मेन वेबसाइट पे और यहाँ पे अब मैं इस वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो मेरे पास जितनी भी नीचे वाली यानी और सेटिंग्स थी वो सारी की सारी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आपको जस्ट पोस्ट करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने इस ब्लॉगर जो गेमिंग वेबसाइट है इसके अंदर आपने पोस्ट किस तरह से करनी है, पोस्ट को बनाना किस तरह से है, इसमें किस तरह से डाउनलोड का बटन लगाना है कि ताकि जो भी विजिटर है वो यहाँ पर जो है वो उस बटन पर क्लिक करके जो भी गेम्स है वो अगर देखना चाहता है, ये डाउनलोड करना चाहता है तो वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जितनी भी सारी सेटिंग्स है आपने पहले यहाँ पे कर लेनी है और करने के बाद फिर आपने जाना है जी यहाँ पर न्यू पोस्ट के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा तो आपने सिंपल यहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइटल का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको बॉडी, इस बॉडी के अंदर आपने पोस्ट लिखनी है और यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, यानी उस गेम का जो टाइटल है मेन वो यहाँ पर आपने लिख देना है, ठीक है जी। अब किस तरह से बनानी है ये देख लेते हैं हम। अब पोस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे टाइटल डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक जो है गेम जो है वो ओपन कर लिया जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपने किस तरह से पोस्ट करनी है और किस तरह से जो है वो गेमिंग की जो है वो पोस्ट आपने बनानी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास यहाँ पर एक गेम मैंने यहाँ पे ओपन किया है तो ये इसका है टाइटल, तो आपने सिंपल इस टाइटल को यहाँ से कर लेना है जी कॉपी, ठीक है जी। टाइटल को कॉपी करना है तो इस टाइटल में आके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जी हेड है तो आप यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज भी कर लें, डाउनलोड कर लें या APK कर लें या इस तरह से थोड़ा बहुत आप बढ़ा चढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पर हमारे पास पोस्ट में, तो आपने पहले क्या करना है जी, इस टाइटल को आपने यहाँ से कर लेना है जी कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस जो यहाँ पे मैंने टाइटल डाला इसको मैं यहाँ पे सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है जी। सेंटर में करता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसकी जो है वो सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग कर लिया और उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है जी इसको लार्ज में कर देना है, ठीक है जी यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, पिक्चर डालनी है। अब यहाँ पे जो भी आप गेम जो है पोस्ट आप कर रहे हैं आपने उससे रिलेटेड जो है वो पिक्चर आपने डाउनलोड कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इस गेम को कर रहा हूँ तो इसकी पिक्चर जो है आपको नेट से भी मिल जाएंगी, ठीक है जी। अब नेट से आपने पिक्चर कैसे निकालनी है, गूगल पे आपने इसको जाना है, सिंपल आपने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे जी आपने गूगल में जाके इसकी जो इमेजेस हैं वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ये वाला पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया जी गेम्स हो गया, उसके बाद हो गया जी इमेजेस, ठीक है जी। आपने इसी तरह से इनकी इमेजेस को भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इमेज के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी इमेज है, आपने इसमें से 4 5 6 जितनी भी आप डाउनलोड करनी है तो वो आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने इसी तरह से डाउनलोड करनी है। तो अब आपने जाना है जी वापस अपनी पोस्ट में और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट इमेज का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने सिंपल इंसर्ट इमेज में जाना है, यहाँ पे है जी अपलोड फ्रॉम अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपने जाएंगे तो चूज़ अ फाइल करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर जो है यहाँ पर जो मैंने निकाली हुई है ये वाली पिक्चर निकाली हुई, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह से ये वाली पिक्चर जो है मैंने यहाँ पे ओपन कर ली। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ जी, सिलेक्ट के ऑप्शन में जाता हूँ और सिलेक्ट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास पिक्चर जो है मेरी पोस्ट के सेक्शन के अंदर आ जाएगी। तो आपने इसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, मैं इसको लार्ज में कर लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लार्ज में करने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ी बहुत जो है इसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन डाल लेनी है। तो आपने यहाँ से करना है जी सिंपल इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से कॉपी कर लेना है इसकी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे एक हेडिंग डाल देनी है जी, जैसे गेम इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो गेम्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी।
तो इन्फॉर्मेशन, तो मैंने यहाँ पे जी इन्फॉर्मेशन डाल दिया, ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ पे ये गेम्स इन्फॉर्मेशन, तो जो आपने यहाँ से ये वाली कॉपी की है आपने, तो आपने सिंपल यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपने आना है जी यहाँ पर, और यहाँ पर आके आपने सिंपल इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। जस्ट पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने फिर क्या कर लेना जी, कुछ इमेज और आपने यहाँ पे लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है कुछ और इमेज जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड की थी, तो वो भी सिंपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर ये वाली इमेजेस भी लगा दी, और ये वाली इमेजेस मैंने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद यहाँ पे ये एक और इमेज आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको भी लार्ज कर लेता हूँ। इसी तरह से आप 2-4 और पिक्चर भी यहाँ पे डाउनलोड करके वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक और पिक्चर भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है, तो वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जल्दी से जी ये आपने जाना है जी इंसर्ट इमेज में जाने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में जाना है और चूज़ फाइल करना है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कोई और पिक्चर मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, जी बिल्कुल यहाँ पे डाउनलोड हुई पड़ी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, एक और पिक्चर भी मैंने यहाँ पे लगा दी। अब ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जितनी भी पिक्चर्स है वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दी हैं। यहाँ पे दी मैं इसको लार्ज कर देता हूँ, और यहाँ पे जी मैं इसमें थोड़ा सा गैप डाल देता हूँ। तो इसमें इंटर डालूंगा तो ये थोड़ा सा गैप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये पोस्ट बना ली। अब मैंने यहाँ पे लगाना है जी डाउनलोड का बटन, ठीक है जी। अब डाउनलोड का बटन आपको कहाँ पे मिलेगा, आपने सिंपल क्या करना है जी, गूगल में जाना है और यहाँ पे जी डाउनलोड का जो है वो बटन आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। डाउनलोड बटन आप जैसे ही लिखेंगे तो अब आपके पास जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आपके पास बहुत सारे जो है वो डाउनलोड बटन आ जाएंगे, ठीक है जी। सिंपल अब आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अब मैंने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे जो इंसर्ट इमेज में आना है, तो आपने फिर आना है जी वापस अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे, और उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल में जाना है, और उसके बाद ये वाला जो डाउनलोड बटन है मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था, मैं यहाँ पे सिंपल इसको क्या कर लेता हूँ जी, अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरा ये डाउनलोड का बटन भी आ जाएगा, ठीक है जी। अभी मैं आपको पोस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। अब मैं इनके बाद आपको ऐड लगाने का भी तरीका बताऊँगा कि इनके अंदर हमने ऐड कैसे लगाने हैं। अब ये होगा कि जैसे ही विजिटर हमारा आएगा तो वो इस वेबसाइट पर आएगा, तो वो इस गेम्स को देखेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, पिक्चर देखेगा, पिक्चर के बाद वो इसको डाउनलोड करेगा यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे एक डाउनलोड का लिंक लगाना है, यानी मुझे एक गेम जो है वो डाउनलोड करने के लिए वो एक लिंक भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब गेम को कैसे करेंगे, अब मैं इसका तरीकाकार आपको बता देता हूँ। अब आपने सिंपल यहाँ से जी गेम को कर लेना है जी डाउनलोड, सिंपल गेम को डाउनलोड करना है, और गेम को डाउनलोड करने के बाद आपने गूगल ड्राइव में जाके अपनी उसी गेम को आपने अपलोड कर देना है, ठीक है जी। अब गूगल ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे आपने गूगल ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पर जो गेम जो है मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर अपलोड करके रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसका क्या करता हूँ जी, लिंक जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जी शेयर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा। आपने सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। कॉपी करने के बाद आपने आना है जी वापस अपनी पोस्ट में। तो इस पोस्ट में यहाँ पे आके आपने इसके ऊपर जो है वो लिंक लगा देना है। कैसे लिंक लगाएंगे, आपने इस बटन पर सिंपल क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इंसर्ट लिंक का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे ये पहले वाला जो लिंक है आपने इसको क्या कर देना है जी, डिलीट कर देना है यहाँ से। ये मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया। तो मैंने वो वाला जो लिंक गेम वाला था वो मैंने जो वहाँ से कॉपी किया था मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और दूसरा ये है कि ये नीचे वाला जो ओपन दिस लिंक है इसको आपने यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करेंगे उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अब आपका जो लिंक है वो भी सक्सेसफुली जो है यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखें लिंक भी आपका लग गया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है जी, पोस्ट को पब्लिश कर देना है, ठीक है जी। पोस्ट को यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे कर देंगे जी पब्लिश, और आप पब्लिश करेंगे तो अब मैं आपको जो है आपको अपनी जो वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब हमारी वेबसाइट जो है वो किस तरह से नज़र आएगी और हमें पोस्ट जो है वो किस तरीके से हमें नज़र आएगी, ठीक है जी। अब आपने सिंपल क्या करना है जी, व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है, और व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो है आपकी वेबसाइट का जी लुक है वो आपको इस तरह से नज़र आएगी। तो सिंपल आप यहाँ पे देखें जी, मैंने जो पोस्ट की है वो यहाँ पे सिंपल यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है जी। अब जैसे ही कोई विजिटर आएगा तो यहाँ पर उसके पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे, उसके बाद वो यहाँ पे क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद अब उसके सामने जो मेरी पोस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही पोस्ट ओपन होगी तो यहाँ पर वो उसे डाउनलोड का बटन मिल जाएगा कि अगर वो इस गेम्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो सिंपल क्या करेगा जी, इस पर क्लिक करेगा।
और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें जी यू नीड एक्सेस, तो अब यहाँ पे क्या करेगा जी, वो रीडायरेक्ट कर देगा अब गेम को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है जी, अब वहाँ पे वो सिंपल क्या करेगा जी, इस लिंक पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर चला जाएगा और वहाँ से जो है इस गेम को डाउनलोड कर लेगा। ठीक है जी, ये पोस्ट यहाँ तक हो गई। अब मैं आपको इस पोस्ट के अंदर जो है वो ऐड किस तरह से लगाने हैं, तो इन ऐड लगाने का भी तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हमने इन ऐड को किस तरह से लगाना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एडस्टीरा का जो अपना अकाउंट है वो यहाँ से ओपन कर लिया है। अगर आपको एडस्टीरा का अकाउंट नहीं बनाना रहा तो मैं जो अपनी वीडियो है एडस्टीरा की, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं कि एडस्टीरा का जो अकाउंट है वो किस तरह से बनाया जाता है और इन ऐड को किस तरह से एक्टिव किया जाता है। ठीक है जी, मेरे यहाँ पर ऐड जो हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर एक्टिवेट किए हुए हैं पहले। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, अब ऐड लगाने का तरीकाकार बता देता हूं कि इन ऐड को आपने किस तरह से लगाना है। ठीक है जी, अपनी पोस्ट के अंदर तो सिंपल मैंने क्या करना है जी, यहां पर जी जो मैं ऐड लगाना चाह रहा हूं, बैनर ऐड लगाना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से इसका जो कोड है वो यहां पे कॉपी कर लेता हूं। आपने इस गेट कोड पर क्लिक करना है और यहां पे सिंपल इसको कॉपी कर लेना है, इस कोड को। ठीक है जी, कोड को कॉपी करने के बाद आपने आना है जी वापस अपनी पोस्ट में। तो आपने यहां पे जी इस पोस्ट को व्यू पे नहीं करना, अब आपने यहां पे इस पे क्लिक करना है, इस पोस्ट पे। ठीक है जी, अब इस पोस्ट के जो है मैं इस सेंटर के अंदर जो है वो ऐड लगाने का तरीका बताऊंगा कि आपने इन सेंटर के अंदर ऐड जो है वो किस तरह से लगाने हैं। ठीक है जी, अब इन पोस्ट के अंदर आके आपने इन ऐड को प्लेस करना है। तो कैसे प्लेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे मैंने पोस्ट पहले कर दिया, तो आपने यहाँ पे देखना है कि पहले आपने कंपोज व्यू में जाना है। ये कंपोज व्यू पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट होगा कंपोज, अगर नहीं होगा तो आपने कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अब एक थोड़ा सा हेडिंग डाल देता हूँ ताकि मुझे जो है ऐड लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो आपने कोई भी नाम रख देना, जैसे मैंने यहाँ पर काशी रख दिया। तो मैं यहाँ पर एक ऐड यहाँ पर प्लेस करने जा रहा हूँ। तो एक ऐड जी मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। ठीक है, ये पोस्ट के अंदर ऐड में लगा रहा हूँ। ठीक है जी, और एक ऐड जो है मैं यहाँ पे प्लेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद जी एक ऐड जी मैं यहाँ पे प्लेस करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे आपने ये जो है मैंने थोड़े से सिंबल डाल दिए ताकि मुझे ऐड लगाने में कोई मुश्किल ना आए। तो ये चीज़ें करने के बाद अब मैंने क्या कर देना है जी, यहाँ पे कंपोज व्यू ख़त्म करना है, मैंने जाना है जी HTML व्यू के अंदर। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पे क्या करना है जी, कंट्रोल F प्रेस करना है। तो जैसे ही कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है जी वही काशी जो मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है जी, सिंपल। तो यहाँ पे लिखा है तो इसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे एक हाईलाइट यहाँ पे कर दिया है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे कर दिया है। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे जो एडस्टीरा का जो ऐड का कोड था मैंने वहाँ से कॉपी किया था, अब मैंने सिंपल क्या कर देना जी, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, अब पेस्ट कैसे करेंगे, आपने इसको कर लेना सिलेक्ट और यहाँ से कंट्रोल V आपने प्रेस कर देना। ठीक है, एक ऐड यहाँ पे लग गया हमारा। अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर कर लेता हूँ जी ताकि मुझे जो है ना वो ढूंढने में ज़रा आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है जी, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक दफ़ा फिर कर लेना है, यहाँ पे यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। तो आपने इसी तरह से ऐड जो है वो प्लेस कर देने। ठीक है, तो ये आखिरी रह गया जी, मैं इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद अब हम क्या करते हैं जी, अपनी वेबसाइट को व्यू करके देखते हैं कि हमारे जो ऐड है वो पोस्ट के अंदर शो हुए हैं या नहीं हुए। तो अब मैंने क्या कर देना है जी, सिंपल आपने जाना है जी, इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करना है वेबसाइट को। जैसे ही वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर देखें ऐड लगना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर भी ऐड आ गया, अब मेरे पास यहाँ पर भी ऐड आ गया और यहाँ पर भी ऐड आ गया। अब यहाँ पे आप वेबसाइट पे जितने मर्जी आपने ऐड यूज़ करने, क्योंकि जितने ऐड यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा क्लिक होंगे, उतनी ही ज़्यादा आप यहाँ से अर्निंग करने वाले हैं एडस्टीरा से। ठीक है जी, अब जब कस्टमर आएगा तो वो यहाँ पे क्या करेगा जी, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ेगा, यहाँ पे इन एड्स को भी देखेगा, इन एड्स को भी देखेगा, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड करेगा और उसके बाद वो गेम्स को क्या कर लेगा जी, डाउनलोड
कर लेगा। ठीक है, ये था जी पोस्ट के अंदर जो है वो ऐड लगाने का तरीका। अब मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ जी, अपनी उसी थीम के अंदर भी मज़ीद जो है वो ऐड यहाँ पे लगाने का तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने जाना है जी सिंपल इसी लेआउट के अंदर जाना है। तो लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे अब आपको जहाँ पे आपको ऐड गैजेट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आपने सिंपल क्या कर लेना जी, अपने इन ऐड को प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे जी ऐड अ गैजेट का ऑप्शन मुझे मिला यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया जी, यहाँ पे आपको HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर जाना है। तो सिंपल आपने यहाँ पे इस कंटेंट के अंदर जाके वही जो कोड आपने ऐड वाला कॉपी किया था आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, एक ऐड यहाँ पे लग गया। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से मुझे इस फुटर के अंदर आना है। अब फुटर के अंदर भी मैंने ऐड को प्लेस करने हैं। आप उसके अंदर और भी ऐड जो है वो निकाल सकते हैं। मैंने जस्ट वही ऐड जो बैनर ऐड है वो यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। तो HTML के अंदर जाना है, तो आपने यहाँ पर भी इसको इन ऐड को प्लेस कर देना है फुटर के अंदर, और यहाँ पर भी मैं इसको जी फुटर के अंदर प्लेस कर देता हूँ इन ऐड को। तो इस कंटेंट को भी मैंने यहाँ पे सिंपल इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह जितने भी फुटर्स बकाया रह गए हैं आपने उनके अंदर ऐड को प्लेस कर देना है, और इन ऐड को प्लेस करने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद अब हम अपने ब्लॉग को जो है वो यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब इन ऐड को लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपने इस ब्लॉग को रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अब आता हूँ जी अपने मैं मेन जो है अपने होम पेज पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जो मेरी गेमिंग वेबसाइट है वो मुझे किस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे देखिए लगा दी, यहाँ पर भी मैंने ऐड लगा दी, यहाँ पर भी ऐड लगा दिए। अब इसी तरह से आपने अपनी इन वेबसाइट के अंदर जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर ऐड लगाने हैं, और इसी तरह से आपने इसी पोस्ट के अंदर आपने भी ऐड को यूज़ करना है। ठीक है जी, जितने ज़्यादा ऐड यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप यहाँ पे एड्स टेरर से अर्निंग करने वाले हैं। ठीक है जी, आई होप कि मेरा जो अर्निंग का मेथड है वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।